जमीयतुल कुरैश के सूबाई सदर के इंतखाब पुरसुकून मुकम्मल। नईमुद्दीन कुरैशी 4 सालों के लिए बनाए गए सूबाई सदर। होटल ग्रांड इंडियाना में जमीयतुल कुरैश का सूबाई सदर के लिए इंतखाब सेंट्रल कमेटी की ओर से भेजे गए जिम्मेदारान और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ेर निगरानी में पुरसुकून मुकम्मल हुए। आपको बताते चलें, यह इंतखाब साकिब सदर दाऊद कुरैशी के इंतकाल के बाद होने पाए गए। इंतखाब में 3 कैंडिडेट्स ने सदर के लिए पर्चा भरा। हाजी अब्दुल रशीद कुरैशी, मोहम्मद नईमुद्दीन कुरैशी, मुस्तफ़ा कुरैशी। रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल वाहिद खत्री ने कहा कि जमीयतुल कुरैश के सूबाई सदर की जगह खाली होने की वजह से इंतखाब करवाना ज़रूरी थे और सेंट्रल की ओर से 2 जिम्मेदारान को और ज़ेर निगरानी में इंतखाब में मोहम्मद नईमुद्दीन कुरैशी को सदर मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा कि कुल 87 वोटर्स थे और मोहम्मद नईमुद्दीन को 42 वोट हासिल हुए। हाजी अब्दुल रशीद को 17 और मुस्तफ़ा को 8 वोट हासिल हुए। सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने कहा कि बिरादरी के सभी अफराद के शुक्रगुजार हैं और अब जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है, कौम की फलाह बहबूदी के लिए पूरे जोश और सभी के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इंतखाब में हिस्सा लेने 26 ज़िलों के अफराद पहुँचे थे। सेंट्रल से आए हाजी मोहम्मद इकबाल बहलीम ने कहा कि सूबाई सदर के इंतखाब किया गया, सभी ने इसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। रिजल्ट का डिक्लेयर अब्दुल वाहिद खत्री ने किया। सभी ने नईमुद्दीन कुरैशी को मुबारकबाद पेश की और गुलपोशी की। और नंबर 1 पे नाम है जनाब मोहम्मद मुस्तफा कुरैशी साहब का, उनको 8 वोट मिले, 8 1। दूसरा नाम है नईमुद्दीन कुरैशी साहब का, उनको 42 वोट मिले और नंबर 3 नाम है जनाब रशीद कुरैशी साहब का, उनको 17 वोट मिले। देखिए, हमारी वोटर लिस्ट के अंदर पूरे स्टेट काउंसिल के जो हमारे मेंबर हैं, जो सदर के लिए वोट डालते हैं, उनकी तादाद थी 86। उसके अंदर से 67 वोट डाले गए। उनके अंदर से 42 वोट लेकर के मतलब जनाब नईमुद्दीन कुरैशी साहब जो है वो हमारी तरफ से निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव को हमने बहुत पारदर्शी तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव पर्यवेक्षक हमारे जो गुजरात से आए हैं और केंद्रीय पर्यवेक्षक है, उनकी निगरानी में हमारे पोलिंग ऑफिसर ने चुनाव कराया। एक बैलेट पेपर चेक किया गया। सारी चीजें पारदर्शी तरीके पर वोटरों के सामने, पर्यवेक्षकों के सामने संपन्न हुई और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे इत्मीनान के साथ ये काम संपन्न हो गया। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चुनने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है कि वो कौम की और समाज की खिदमत में कोई कसर नहीं। देखिए, आमतौर से ये कहा जाता है कि कुरैशी समाज जो है वो कम पढ़ा लिखा है और इस तरीके की जो कोई कार्रवाई होती है उसमें पीछे है। इस चुनाव से ये संदेश जाता है कि कुरैशी समाज भी पढ़ा लिखा है, अपना अच्छा बुरा जानता है और अपने सदर के जो चुनाव या सदर या और 2 अहदेदारों के चुनाव है वो करवाना जानता है। और आप देखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने फेयर और पारदर्शी इलेक्शन करवाया है, इसका एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा। खालिद कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान है कि आज इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया। मुझे फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह का साथ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे जो सराउंडिंग में मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, इनका इतना बड़ा ताउन है कि मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह सारे काम अल्लाह ने चाहा तो हम लोग करेंगे। और सबसे पहले जो हुकूमत राजस्थान है उससे कुरैश विकास बोर्ड के लिए हम मुतालबा करेंगे और किसी भी हद तक जाकर हम उनसे ये इल्तिजा करेंगे कि हमारे विकास बोर्ड का गठन किया जाए जिस तरह से और जो बिरादरियाँ उनका किया गया है। और मैं मशकूर और ममनून हूँ एक लोगों का, मेरी बिरादरी के लोगों का, दूर दराज से जो लोग आए, बुजुर्ग आए, जिसमें 80 और 85 साल के बुजुर्ग भी हैं। मैं उनका ताउम्र शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून रहूँगा और उनसे इतनी सी दरख्वास्त है कि हर वक्त मेरे लिए दुआ करें कि जिस लिए मुझे चुना गया है अल्लाह आप सभी लोगों के ताउन से मुझे उस काम में पूरा उतारे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रेस का भी मशकूर और ममनून हूँ।
ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम मॉब लिंचिंग और ख़ास करके बरादरान कुरैश के साथ में जो हम लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं उसकी हम मजम्मत करेंगे और इतनी घोर निंदा करेंगे कानून की ज़द के अंदर। हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें पूरी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा कभी इस तरह की हरकत ना हो, और होगी तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। और पुरजोर हम पूरी इंसानियत से दरख्वास्त करेंगे सब लोगों से कि जो मॉब लिंचिंग चाहे किसी के साथ भी हो, किसी शक्ल के अंदर हो, उसका हम जो है पूरी तरह से उसके जो चुनाव प्रक्रिया है। बस हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगरानी में वाहिद खत्री साहब जो इलेक्शन इंचार्ज थे, उन्होंने पूरी तरीके से इलेक्शन कराया और बड़ी अच्छी तरह से राजस्थान के लोगों ने भी ताउन दिया हम लोगों को। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी जगह जाते हैं, लेकिन ये चुनाव हमारे लिए बहुत अहम था और बहुत अच्छी तरह से मैं पूरे राजस्थान के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वाहिद खत्री साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, हमारे जोधपुर में खालिद साहब और असलम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये इलेक्शन बहुत अच्छी तरह से हुआ और इस इलेक्शन के अंदर हमने नईम साहब को प्रेसिडेंट घोषित किया है। मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकबाल। एक दूसरे के अदब व एहतराम करते हुए और एक दूसरे की फीलिंग का ख्याल रखते हुए और बहुत आसानी से और मतलब जो डेमोक्रेटिक तरीका है, लोकशाही तरीका है, इस तरह से चुनाव हुआ और उसको चुनाव को पूरी तरह से अंजाम दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम कुरैशी मोहम्मद असलम है। मैं कोर कमेटी में भी हूँ और मतलब गुजरात से आना है। देखिए, इलेक्शन का मकसद जो है वह फलाह बहबूदी के लिए है और फलाह बहबूदी के लिए हमने जो है इसी किया भी है। साथ ही मगर इसमें सबसे बड़ी बात जो हमें यह है कि हम लोगों ने जिस तरह से तैयारी की थी ना, उसमें बहुत जल्दबाजी से जो है इलेक्शन हुआ। मगर कोई बात नहीं, थोड़ा गलती हुआ, सही हुआ, मैं उसमें अब नहीं जाना चाहता और जो जीत है वो जीत है। बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें अब जो है आइंदा में जो हमारी कमियां रही हैं उसको दुरुस्त करते हुए आगे काम करना है इत्तेफाक राय से। इसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ इसमें अभी हो रही है या जैसा होना है उसमें तो कसर को तो है, मगर मैं उसको जो है ना अब इस वक्त में ये कहना मेरा दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट जो बनी थी वो बिल्कुल इस तरह से बनी थी कि उसका कोई सर पैर नहीं था, अरे कमरे बंद हो जाए, इस तरह से बनी थी। मगर मैंने उसको उस तक भी अपने खिताब में नहीं लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी हो। ये बात जो आज इस वक्त जो हो रही है वो एक ऐसी बात हुई है रिकॉर्डेड कि कभी भी हमारे कुरैश बिरादरी के इलेक्शन इस तरह से इस प्रोसीजर के साथ इस प्रोसीजर के साथ कभी नहीं हुए जैसा कि आज हुए। और ऐसा आइंदा भी मैं समझता हूँ कि अब जब चूँकि ये हो ही गया है इस तरह से काम, तो आइंदा भी इस तरह से होगा और इस साफ से तरीके से।